हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 10 नवंबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में भारत और इस्राएल के बीच रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की 17वीं बैठक कहां आयोजित की गई। ए, नई दिल्ली, बी, यरूशलेम, सी, तेल अवीव, डी, मुंबई। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तेल अवीव होगा। भारत और इजरायल ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस बैठक की सह अध्यक्षता भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और इजरायली रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक मेजर जनरल आमिर बराम ने की। ये समझौता दोनों देशों के बीच 17वीं संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठक के दौरान इजरायल के तेल अवीव में हुआ। उद्देश्य, रक्षा साझेदारी को सुदृढ़ दिशा और साझा दृष्टिकोण प्रदान करना। सहयोग के क्षेत्र, उन्नत प्रौद्योगिकियों का साझा उपयोग, सह विकास, सह उत्पादन, वैज्ञानिक अनुसंधान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा सहयोग शामिल है। अन्य चर्चाएं, दोनों देशों ने आतंकवाद जैसी साझा चुनौतियों पर भी विचार विमर्श किया और इसके खिलाफ सामूहिक संकल्प दोहराया। यह समझौता दोनों देशों के बीच पहले से ही मजबूत रक्षा संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और नवाचार पर जोर देगा। प्रश्न नंबर 2, भारत ने हाल ही में किस राज्य के कटिहार जिले में स्थित गोगाबील झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया है। ए, उत्तर प्रदेश, बी, राजस्थान, सी, पश्चिम बंगाल, डी, बिहार। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिहार होगा। बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगाबील झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही ये झील भारत की 94वीं और बिहार की 6ठी रामसर साइट बन गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि यह सामुदायिक भागीदारी और पर्यावरणीय पुनर्स्थापन की दिशा में एक बड़ा कदम है। गोगाबील झील गंगा और महानंदा नदियों के बीच बनने वाली एक ऑक्सबोर्ड झील है, जिसे बिहार की पहली सामुदायिक प्रबंधित आर्द्रभूमि के रूप में भी जाना जाता है। ये झील प्रवासी पक्षियों और जलीय जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण ठिकाना है। साथ ही मानसून के दौरान ये प्राकृतिक बाढ़ अवरोधक का भी काम करती है। इस घोषणा के बाद रामसर स्थलों की संख्या के मामले में भारत अब दुनिया में तीसरे स्थान पर आ गया है, जो देश की पारिस्थितिकी और जलवायु लचीलापन की रणनीति को मजबूत करता है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में कौन सा देश भारत में अपना आधिकारिक राजदूत नियुक्त करने जा रहा है। ए, अफगानिस्तान, बी, पाकिस्तान, सी, नेपाल, डी, बांग्लादेश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान होगा। अगस्त 2021 में काबुल पर तालिबान के सत्ता में आने के बाद पहली बार अफगानिस्तान भारत में अपना आधिकारिक राजनयिक डिप्लोमेट नियुक्त करने जा रहा है। इसे भारत और तालिबान के बीच कूटनीतिक संबंधों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह फैसला अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की अक्टूबर 2025 में नई दिल्ली यात्रा के बाद आया है। हालांकि भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी है। भारत ने मानवीय और तकनीकी संपर्क बनाए रखा है, जैसे कि खाद्य और चिकित्सीय सहायता देना और काबुल में तकनीकी मिशन को फिर से स्थापित करना। भारत की नीति स्पष्ट है, वो राजनयिक को स्वीकार करके केवल संवाद के द्वार खुले रख रहा है, न कि राजनीतिक वैधता दे रहा है। भारत की प्रमुख चिंताएं आतंकवाद के लिए अफगान भूमि का उपयोग न होना और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा रही है। ये भारत की एक रणनीतिक विवेकपूर्ण चाल है। चूंकि चीन और पाकिस्तान जैसे देश पहले ही तालिबान शासन के साथ संबंध बना चुके हैं, भारत अब क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और अफगानिस्तान में शिक्षा व विकास के माध्यम से अपनी भूमिका बनाए रखने के लिए सीमित कूटनीतिक प्रतिनिधित्व की अनुमति दे रहा है, जबकि राजनीतिक मान्यता से दूरी बनाए रखेगा। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किसने उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। ए, नरेंद्र मोदी, बी, द्रौपदी मुर्मू, सी, जगदीप धनखड़, डी, ओम बिरला। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड राज्य के रजत जयंती समारोह के अवसर पर विधानसभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया।
उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि 25 वर्षों की यात्रा में उत्तराखंड ने पर्यावरण, पर्यटन और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में सराहनीय प्रगति की है। उन्होंने राज्य में साक्षरता और महिला शिक्षा में वृद्धि और मातृ शिशु मृत्यु दर में आई कमी की भी सराहना की। राष्ट्रपति ने महिला सशक्तिकरण के प्रयासों की तारीफ करते हुए कहा कि इससे सुशीला बलूनी, बछेंद्री पाल और गौरा देवी जैसी असाधारण महिलाओं की गौरवशाली परंपरा आगे बढ़ेगी। उन्होंने रितु खंडूरी भूषण को राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 9 नवंबर को राज्य अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है। उन्होंने इस अवसर को आत्म गौरव का क्षण बताते हुए राज्य आंदोलनकारियों के त्याग और बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रश्न नंबर 5, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने अपने कर्मचारियों की बहुआयामी प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? ए. एसबीआई टैलेंट, बी. एसबीआई स्टार, सी. एसबीआई प्रशंसा, डी. एसबीआई उत्कृष्टता। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एसबीआई स्टार होगा। प्रश्न नंबर 6, मध्य प्रदेश में किस वन्यजीव अभयारण्य को कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर के बाद भारत के तीसरे चीता आवास के रूप में विकसित किया जा रहा है? ए. पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बी. बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सी. नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य, डी. कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य होगा। मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट चीता को बड़ा विस्तार मिला है। राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य को अपना तीसरा चीता पुनर्वास स्थल घोषित कर दिया है। यह अभयारण्य अब कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर अभयारण्य के बाद चीतों का नया घर बनेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि नामीबिया से चीतों की अगली खेप यहीं छोड़ी जाएगी। इस विस्तार का मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिक जोखिम को बांटना और केंद्रीय भारत में चीता मेटा जनसंख्या मेटापॉपुलेशन प्रबंधन को मजबूत करना है। चीतों की 24 घंटे निगरानी के लिए उन्हें सैटेलाइट जीपीएस कॉलर लगाए जाएंगे। चीता पुनर्वास के साथ साथ इंदिरा सागर बांध में मगरमच्छों को छोड़ा गया है और असम के साथ घड़ियाल विनिमय कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। यह परियोजना मध्य प्रदेश के बहुप्रजातीय संरक्षण मॉडल को मजबूत करेगी और क्षेत्र में इको टूरिज्म को बढ़ावा देगी। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस देश ने दुनिया में पहली बार थोरियम ईंधन का यूरेनियम ईंधन में रूपांतरण करने में सफलता हासिल की है? ए. चीन, बी. जापान, सी. भारत, डी. रूस। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चीन होगा। चीन ने दुनिया में पहली बार थोरियम ईंधन को सफलतापूर्वक यूरेनियम ईंधन में बदल दिया है। यह उपलब्धि चीन के थोरियम पिघले हुए नमक रिएक्टर टीएमएसआर ने हासिल की है, जो ऐसा करने वाला दुनिया का पहला चालू रिएक्टर बन गया है। इस रिएक्टर को शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स ने चीन के गांसू प्रांत में संचालित किया है। यह सफलता थोरियम ईंधन चक्र की तकनीकी व्यवहार्यता को साबित करती है। थोरियम, जो यूरेनियम से 3 गुना अधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, कम उच्च स्तरीय परमाणु कचरा पैदा करता है, जिससे ये भविष्य में एक स्वच्छ, सुरक्षित और कुशल ऊर्जा स्रोत बन सकता है। भारत के लिए भी यह खबर अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। ये दरार वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और परमाणु प्रौद्योगिकी के लिए एक नया द्वार खोलता है। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में डीआरडीओ ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला डीआरडीएल के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? ए. तेजस देसाई, बी. समीर वी कामत, सी. जी. सतीश रेड्डी, डी. अनकथी राजू। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अनकथी राजू होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में ओपनएआई ने किस कंपनी के साथ लगभग $38 अरब का बहुवर्षीय समझौता किया है? ए. गूगल, बी. फ्लिपकार्ट, सी. अमेज़न, डी. मेटा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अमेज़न होगा। प्रश्न नंबर 10, 2026 क्यूएस एशिया रैंकिंग्स में भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा संस्थान बना है? ए. आईआईटी बॉम्बे, बी. आईआईटी दिल्ली, सी. आईआईटी मद्रास, डी. आईआईटी कानपुर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आईआईटी दिल्ली होगा। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में किस पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ए. माइक पेंस,
बी जो बाइडेन, सी अल गोर, डी डिक चेनी। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो BIS के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ए संजय गर्ग, बी राजेश वर्मा, सी अरुण कुमार सिंह, डी विनोद मिश्रा। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए संजय गर्ग होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।